योग क्रांति परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे स्वामी राम के जीवन परिचय के बारे में। स्वामी राम का जीवन परिचय जो है, स्वामी राम कौन से, जो हिमालय वाले हैं, उनका जीवन परिचय हम आज जानेंगे। यूजीसी नेट के सिलेबस में इनको शामिल किया गया है। इससे पहले एक जानकारी और दे दें, आज हम जो वीडियो आपको बताने वाले हैं वैकेंसी से संबंधित, उसमें योग की बहुत सारी वैकेंसियां होंगी। चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। स्वामी राम का जन्म सन 1925 में उत्तर प्रदेश के टोंड गढ़वाल के टौली नामक ग्राम में हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वामी राम का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा 1925। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्वामी राम का जन्म स्थान कहाँ पर है? आपको मालूम होना चाहिए टौली नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। स्वामी जी का परिवार धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। इस तरह के प्रश्न वैसे कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप याद रख लीजिएगा। आज का तीसरा प्रश्न, स्वामी जी बाल्यावस्था में एक सिद्ध बंगाली संत के शिष्य हो गए थे, जिनका उन्हें योग मार्गदर्शन और सानिध्य मिला। 5 वर्ष की अवस्था से ही परम सिद्ध बंगाली बाबा महात्मा के संरक्षण में वह योग मार्ग में अग्रसर हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि 5 वर्ष की अवस्था में ही वह शिष्य बन गए थे किसके? सिद्ध बंगाली बाबा के। अगला प्रश्न, स्वामी राम 50 वर्षों से ज़्यादा समय तक योग साधना में रत रहे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से संत या कौन से योगी लगभग 50 वर्षों से ज़्यादा तक योग साधना में लिप्त रहे? आपका आंसर होगा स्वामी राम। आज का अगला प्रश्न, स्वामी राम ने संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी में अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी भाषा में स्वामी राम जी ने अपने ग्रंथ नहीं लिखे हैं? तो सही आंसर आपको चुनना होगा। अगला प्रश्न, आज का 6वां प्रश्न, साधना के दौरान उन्होंने हिमालय के दुर्गम प्रदेशों की यात्रा की, वहाँ तपस्या कर रहे योगियों और संतों से मिले और उनके सानिध्य में योग की उच्च स्तरीय साधना सीखी। इसलिए इनको हिमालय वाला भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज का 7वां प्रश्न, जीवन का सत्य जानने के लिए उन्होंने अपने समय के आध्यात्मिक विभूतियों के पास समय बिताया, जिसमें प्रमुख नाम हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि रमण, महायोगी अरविंद, स्वामी ब्रह्मानंद, माँ आनंदमयी आदि। इनके नाम को आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, लेकिन पीडीएफ निःशुल्क नहीं है, आप सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए। वैसे नोट कर लें, सबसे अच्छा है। 8वां प्रश्न, स्वामी राम ने लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स आदि पुस्तक लिखी, जो कि प्रसिद्ध हैं। और भी बहुत सारी पुस्तक इन्होंने लिखी हैं, आगे आपको वीडियो में जो है बताया जाएगा। लेकिन इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, यह जो है प्रसिद्ध बुक है इनकी। अगला प्रश्न, सन 1949 में स्वामी राम श्रृंगेरी मठ के उपपीठ करवीर मठ के शंकराचार्य बने एवं वह
3 साल तक मठ में रहे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वामी राम कितने साल तक मठ में रहे? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा 3 वर्ष। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी राम शंकराचार्य कब बने? आपका सही आंसर होगा 1949 में। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, कौन से मठ के शंकराचार्य बने? तब आपका सही आंसर होगा करवीर मठ। आज का अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में दी मैनेजर फाउंडेशन नाम के चिकित्सा विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर अनेक वैज्ञानिकों को स्वामी जी ने आश्चर्यचकित किया। दी मैनेजर फाउंडेशन, इसका नाम आप याद रख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस फाउंडेशन का नाम जरूर याद रखें। यहाँ पर कुछ प्रयोग जो है इनके ऊपर किए गए, उन प्रयोगों को भी आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहला प्रयोग तापमान का था। स्वामी जी ने अपना हाथ लकड़ी के बोर्ड पर रख दिया। उनकी हथेली के 2 भिन्न भिन्न भागों पर 2 तापमान मापने के यंत्र लगाए गए। उन्होंने शरीर का कोई अंग या भाग हिलाए बिना हथेली के दोनों भागों का तापमान भिन्न भिन्न डिग्रियों पर पहुंचाया। एक दूसरे प्रयोग में उन्होंने हथेली में पानी खौलाकर दिखाया। इसी प्रयोगशाला में उन्होंने दूसरे प्रयोग में हृदय गति कम करने तथा अधिक करने तथा बिल्कुल बंद करने से संबंधित प्रयोग करके दिखाया। यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है, हालांकि यूजीसी नेट में नहीं पूछा गया है, एम्स के अंतर्गत पूछा गया था। फिर भी आप याद रखिएगा कि ऐसे कौन से संत हैं या योगी हैं जिन्होंने हथेली में पानी खौलाकर दिखाया। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा स्वामी राम। आज का 12वां प्रश्न, स्वामी जी का एक प्रयोग चेतन अचेतन मस्तिष्क की प्रक्रिया के संबंध में था, जिसके कारण आधुनिक मनोविज्ञान की जड़ें उन्होंने हिला दी। मैनेजर फाउंडेशन में मनोवैज्ञानिकों ने उनके मस्तिष्क पर अनेक प्रयोग किए। सबसे आश्चर्यजनक जो निद्रा के संबंध में प्रयोग था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारी बुक जो हैं स्वामी राम ने लिखी हुई हैं। आज का 13वां प्रश्न, स्वामी जी ने मार्च 1972 में लगभग 6 लाख रुपए लैंसडाउन और ऋषिकेश के विद्यालयों को दान दिया था। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन, कनखल, गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुष्ठ केंद्र श्रीनगर, नेत्र चिकित्सालय रामनगर को भी इन्होंने धन दिया था। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि लगभग 6 लाख रुपए स्वामी जी ने कब दान दिए? 1972 में दान दिए और कहाँ कहाँ दान दिए, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, बार बार वीडियो देख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा या फिर आप PDF ले लीजिएगा। आज का अगला प्रश्न, सन 1970 में, ध्यान रखना 1970 है, सन 1970 में स्वामी जी ने अमेरिका के शिकागो नगर के ग्लेनव्यू नामक स्थान में हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी संस्थान की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलॉसफी संस्थान की स्थापना कब की गई? प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इस संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई या इस संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई। और ध्यान रखना है, इस संस्थान का स्थान जो है कुछ समय बाद चेंज भी हुआ था, तो दोनों जगह आपको याद होनी चाहिए कि स्थापना कहाँ पर हुई थी, फिर बाद में उसको कहाँ चेंज किया गया और क्यों किया गया। तो आज का 15वां प्रश्न, जगह छोटी होने के कारण कुछ समय बाद आश्रम को पेंसिल्वेनिया राज्य के पर्वतमाला में ले जाया गया। यहाँ पर 450 एकड़ भूमि पर आश्रम है, जिसमें योग केंद्र, योग चिकित्सालय, प्रकाशन, निजी प्रेस, बृहत पुस्तकालय, आधुनिक प्रयोगशाला, योग संबंधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, छात्रावास, वर्कशॉप आदि अनेक विभाग यहाँ पर हैं।
कौन कौन से विभाग यहाँ पर हैं, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। बाद में कहाँ पर इसको स्थापना इसकी की गई, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, इंस्टीट्यूट की 12 से ज़्यादा शाखाएं अमेरिका में काम कर रही हैं। अमेरिका के अलावा अन्य 40 देशों में भी इंस्टीट्यूट की शाखाएं हैं। यह प्रश्न आईएमपी नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। आज का अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, सन 1975 से 1981 तक 6 अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें 5 शिकागो में और 6ठा सम्मेलन जून 1981 में न्यूयॉर्क महानगर में हुआ। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 6 अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, या फिर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 6 अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन किस सन के बीच हुए। सही आंसर होगा 1975 से 1981 के मध्य। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 5 अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुए। आपका आंसर होगा शिकागो। अंतिम सम्मेलन कहाँ पर हुआ, किस सन में हुआ, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। स्वामी जी ने करीब 50 पुस्तक लिखी हैं। इनमें YOZ एंड साइकोथेरेपी मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वरदान है। यह बुक इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है साइकोलॉजी के अंतर्गत। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी में इनने बहुत काम किया है। तो इस मनोविज्ञान की बुक का नाम आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी बुक है और आईएमपी प्रश्न है। अगला प्रश्न, आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, अ प्रैक्टिकल गाइड ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, एनलाइनमेंट विदाउट गॉड, लाइफ हेयर एंड हेयर आफ्टर, पेरेनियल साइकोलॉजी ऑफ भगवद गीता, इनकी यह प्रसिद्ध बुक हैं। 21वां प्रश्न, भारत में देहरादून के पास जलीग्राम में मेडिकल सिटी के बारे में स्वामी जी कहा करते थे कि यह स्थापना उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसी जीवन में पूरा होना देखना चाहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मेडिकल सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई। आपका आंसर होगा जालीग्राम के समीप। आज का 22वां प्रश्न, द हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नाम से 150 एकड़ क्षेत्र में फैली मेडिकल सिटी या आरोग्य नगरी पिछले कई सालों से साकार रूप और जीवित रूप ले चुकी है। 150 एकड़ में फैली हुई है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन PDF निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।